कोरोना के बीच सियासी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर फिर हमला बोला है। इससे पहले कांग्रेस के शीर्ष नेता केंद्र सरकार पर महामारी रोकने में विफलता का आरोप लगा चुके हैं। उधर राहुल गांधी की ट्वीट पर आग बबूला हुए बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर जुबानी तंज कसे। और इस ट्वीट में लिखा है, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा। और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है। दरअसल कोरोना संकट के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी हर रोज ट्वीट कर टीका, महामारी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र को घेरते रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर तो वे लगातार तंज कसते हैं। इस बार राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द बड़ी संख्या में टीकाकरण करना चाहिए ताकि कम समय में अधिक लोगों को टीका लगे और सुरक्षा मिले। राहुल गांधी की ट्वीट के बाद सरकार की ओर से एक के बाद एक बयान आने शुरू हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ओछी राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से एक बयान में दावा किया गया था कि जल्द ही देश के अधिकांश हिस्सों में टीकाकरण अभियान पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक देश की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा ही वैक्सीनेट हो पाया है। जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में केंद्र की ओर से राज्यों को करीब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दी जाएगी। देश में अभी तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। मोदी सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगस्त से दिसंबर के बीच उसके पास 135 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध होगी। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2021 तक वैक्सीन की पहली खुराक सभी को लग जानी चाहिए। 6 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 6.06 करोड़ लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, जो हमारी देश की आबादी का 4.3% ही है। ये फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं। और इसीलिए जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं वो फिर से कहेंगे कि वैक्सीनेशन की जो पेस है, जो रफ्तार है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे एटलीस्ट 100 करोड़ लोगों को, जो सरकार का अपना दावा है 31 दिसंबर तक, हम पूरी तरह से पूर्णतः 2 डोजेस के साथ उनका टीकाकरण कर सकें। भले ही वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ट्वीट के माध्यम से तंज कसा, उधर इस ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में देश के नेताओं के बीच ऐसी जुबानी जंग कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बीच कोरोना से जंग लड़ रही देश की जनता का टीकाकरण कर जीवन बचाने पर भी सियासी दलों का खास फोकस होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे वैक्सीन को लेकर। पहले दिन से ही हमारे यहाँ पे राजनीतिक दलों की रार जारी है और ये बदस्तूर जारी है। देश में वैक्सीनेशन चल रहा है, कहीं किल्लत है, कहीं उपलब्ध हो पा रही है, लेकिन चल रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि जुलाई आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आई। कई सेंटर्स पे वैक्सीन की कमी के कारण बंद करना पड़ रहा है, लेकिन पीयूष गोयल जो कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक राहत की बात दी है कि 12 करोड़ डोज हम जुलाई में उपलब्ध करवाएंगे।
तो इसी बीच कांग्रेस ने एक और हमला बोला है, कहा कि ब्राजील को 2 करोड़ डोज देने के लिए किस वजह से करार हुआ, कि जबकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि एक्सपोर्ट पर हमने बैन कर दिया है। तो कुछ ऐसे इश्यू हैं कि सवाल उठा रही है कांग्रेस, लेकिन इस डोज के बीच राजनीति की बूस्टर डोज कितनी जरूरी है? क्या वास्तव में प्रतिपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है या फिर सरकार जवाब देने से बच रही है? चलिए हम शुरू करते हैं चर्चा। हमारे साथ राखी राठौर जी भाजपा से जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से सुरेश चौधरी साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक तो ब्राजील के साथ जो 2 करोड़ डोज की डील हुई है, ब्राजील ने कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसने बुधवार को ही पोस्टपोन कर दिया। कांग्रेस इस पे सवाल उठा रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई। वैक्सीन तो लगी रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखो योगेंद्र जी, मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि मैं एक ऐसे विचार का आदमी हूं कि वैक्सीन पे राजनीति करना ही नहीं चाहता। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21 जून से वैक्सीन की कोई कमी नहीं आएगी, पूरे देश में वैक्सीनेशन होगा, जो राज्य जितना मांगेगा उतनी मिलेगी। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ओपन टेंडर कराओ। वो मतलब वैक्सीन के लिए भारत सरकार को जितना धीर गंभीर होना चाहिए वो नहीं है। आज पहले ब्राजील को 2 करोड़ डोज दे रहे हैं, इससे पहले इन्होंने विदेशों में वैक्सीन भेज दी। तो देश का युवा, देश का चाहे 44 से लेके 60 तक का हो, 60 से ऊपर तक का हो, 18 से 44 तक का हो, तो देश में अब वैक्सीन की कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने 15 लाख डोज पर डे लगाने की कैपेसिटी बना ली। कभी ये 1 लाख भेज रहे हैं, कभी 5 लाख भेज रहे हैं। तो मतलब एक दिन की वैक्सीन भी एडवांस नहीं। तो इसमें और देश के चिकित्सा मंत्री का ये कहना कि राहुल गांधी जी के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी, कितनी बड़ी गलत बात है। देश के चिकित्सा मंत्री को यह कहना, एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के लिए यह कहना, एक सांसद के लिए कहना, तो मतलब इस वैक्सीन पे भाजपा जिस राजनीतिकरण कर रही है, जबकि वैक्सीन की उपलब्धता पे इनको दिमाग लगाना चाहिए, उपलब्धता पे प्लान बनाना चाहिए, देश के लोगों से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, जिससे तीसरी लहर का राजस्थान पे और देश पे असर नहीं आए। जी चलिए राखी जी, कांग्रेस ये कहती है कि एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि कुछ सुझाव बताना चाहिए, कमियां बिल्कुल बतानी चाहिए, विपक्ष का धर्म है, लेकिन बताते हैं तो बीजेपी उसको गलत तरीके से पेश करती है, उसे अपराध बहुत कराने का एहसास कराती है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये कांग्रेस कहती है। देखिए, कांग्रेस ने स्टार्टिंग से ही वैक्सीनेशन पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं कहा। अभी चौधरी जी कह रहे थे कि ओपन टेंडर्स कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं कहा। राज्य सरकारों ने ये डिमांड की कि डिसेंट्रलाइज किया जाए वैक्सीन के पूरे प्रोग्राम को, और उसी के तहत जो सरकारें हैं उनको कहा कि हाँ ठीक है आप कर लीजिए। जो नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप वापस उस काम को कहा। जहां तक देखिए राहुल गांधी जी की बात है, वैक्सीन कहाँ है, तो उनका एक बहुत सादा वैक्सीन नहीं आई, वैक्सीन 6 महीने पहले। और मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि भारत एक ऐसा देश था जब हमने इंट्रोड्यूस की थी वैक्सीन, टॉप 3 देशेस के अंदर देश में था जिसने की वैक्सीन जो है वो पूरे दुनिया के अंदर बनाई। अब देखिए क्या है, सिर्फ वैक्सीन के अंदर राजनीति करने के अलावा जो है वो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट करना सच में एक टास्क है, और उसके लिए सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। आपने देखा कि जिस तरह से जुलाई के महीने के टारगेट्स भी बता दिए गए हैं, इनको पहले से बता दिया गया है कि राज्य को कितना कितना अलॉट होगा, और उस तरह से प्लानिंग करेंगे तभी काम बैठेगा। और वो उस प्लानिंग के ऊपर कहीं पे भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वैक्सीन का वो बहुत ही नॉन पार्शियल तरीके से सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से दिया। इनफैक्ट राजस्थान को तो कोई कंप्लेन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग 2.5 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीनेट कर दिया आउट ऑफ 4.20 करोड़ लोग जो कि एलिजिबल थे वैक्सीनेशन के। तो लगभग देखिए हम लोग, राजस्थान जो देश है, राजस्थान जो स्टेट है, वो नजदीक आ रहा है 30-40% वैक्सीनेशन के 1 डोज के। और किसी भी देश ने देखिए 50% से ऊपर वैक्सीन लगाई ही नहीं है। तो 50% से ऊपर वैक्सीन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वैक्सीन सबको नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जब 30% 40% से ऊपर हम पहुंचते हैं तो खतरा नो डाउट कम हो जाता है। जिस तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं उसका खतरा कम हो जाएगा जैसे जैसे इन लहरों इन वैक्सीन के साथ में लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। वैक्सीन पे आपको क्या लगता है, सियासत हो रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स और केंद्र सरकार के बीच गैप है?
कि हमारे पास में जितना प्रोडक्शन है उसमें ये गैप मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जो जितनी हमारे पास में कैपेसिटी है बनाने की, वो हम सही तरीके से शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि देखिए हमारी कुछ एग्रीमेंट्स के जरिए हमें बाहर भेजनी होंगी इतनी वैक्सीन हमारे पास में राज्यों के, जैसे भी राखी जी कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से उस रेशो में सप्लाई की जा रही है अभी, क्योंकि वैक्सीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही आ रही है। या फिर राजनीति इस वजह से हो रही है या फिर गैप है कहीं आपस में डायलॉग का? देखिए योगेंद्र जी, राखी जी को पता नहीं है कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का राजनीतिकरण शुरू कर दिया था कि बिहार में चुनाव जीतेंगे तो फ्री वैक्सीन लगाएंगे। तो आप कांग्रेस को राजनीतिकरण कर रहे हैं क्योंकि राजनीति पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो करेगी क्या? लेकिन जो आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है उसमें क्या कहा है? आप तो कह रहे थे कि दिसंबर तक हम कितनी वैक्सीन दे देंगे, 216 करोड़ दे देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है आपने कि हम 135 करोड़ ही वैक्सीन दे पाएंगे। तो आखिर जनता में कुछ कहते हो, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र में कुछ कहते हो, तो आखिर आपको स्पष्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पोल यदि राहुल गांधी खोलते हैं तो फिर आप हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनको जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए क्या? क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के हैं, वो अपनी बात कहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि आप वैक्सीन दे दो, हम आपकी मन की बात भी सुन लेंगे। तो आरोप लगाने का अधिकार विपक्ष को होता है, उसके पास और तो कुछ होता ही नहीं है। सत्ता पक्ष को तो क्योंकि सब बातों को सुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिसंबर तक जो वैक्सीन देने की बात कह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहा? फिर सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि आपको हकीकत बतानी पड़ती है, तो देशवासियों को भी हकीकत बताओ ना। क्यों आप सपने में चीजें कहते हो, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र में कुछ कहते हो और फिर कहते हो कि हम तो वैक्सीन की कमी नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 5 तरह की वैक्सीन आप लगा पाएंगे, बच्चों की वैक्सीन का अभी तक फैसला हुआ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिए जो स्थिति है, राजस्थान ने वैक्सीन लगाने में पारंगत है, 15 लाख वैक्सीन लगाने की स्थिति में है, आप दे नहीं पा रहे, वो बात अलग है, क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ये बात कहनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। मैं वही सवाल कर रहा हूं। तो क्या देखिए एक दिन में सब चीजें नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम दुनिया के उन देशों में खड़े हैं कि हमारा अपना खुद का प्रोडक्शन भी है, कि हम यहाँ वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। लेकिन क्या केंद्र सरकार इन बातों को शेयर नहीं करना चाहती या राज्य सरकार सुनना नहीं चाहती? वजह क्या है कि वैक्सीनेशन को लेकर के पहले दिन से ही कोई गैप जरूर है। मैं उसी को जानना चाह रहा हूँ कि क्या माने इसको हम गैप है केंद्र और राज्य के बीच? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि वैक्सीन नहीं है इसलिए बदनामी का केंद्र अपने ऊपर चीज नहीं लेना चाहता। नहीं है तो नहीं है सर, ये इसमें कोई प्रायोरिटी तय करके वो उस तरह से करना चाहिए। अब देखिए स्टार्टिंग में ये तो बाद में किसी को मालूम नहीं था कि मिडिल एज को ज्यादा इफेक्ट करेगी कोरोना की दूसरी लहर। ये मान के चल रहे थे पहले कि बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पहले डोज देनी चाहिए, शायद उन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन ये स्थिति बदल गई क्योंकि इसका म्यूटेंट है, ये बहरूपिया है, अलग अलग तरीके से अपना स्टैंड जो है वो बदलता है। अब ये किसी को पता नहीं था, आप कह रहे हैं कि बच्चों की लहर आएगी, कोई पता नहीं किसके पता लगा कि बुजुर्गों के लिए ये लहर आ गई। तो अभी किसी को पता नहीं, ना कोई दुनिया का ये मुल्क अभी कहने की स्थिति में है कि हाँ ये वायरस इस तरह से अपना स्थान इस तरह से बदल, क्योंकि हिस्ट्री नहीं है इसकी कोई। भूकंप की तरह है ये कि भूकंप कब आएगा कैसे आएगा, लेकिन हाँ आ सकता है, बस एक ये आशंका है। तो ये केंद्र सरकार को बता देना चाहिए कि हमारे पास इतनी वैक्सीन है, इतना हमारा प्रोडक्शन है, राज्यों को हम दे रहे हैं, लेकिन आप लोग प्राथमिकता तय कर लीजिए किस तरह से हमें देना है, किस सेंटर्स पे लगाना है, अर्बन में देना है, रूरल में देना है, सेमी अर्बन है उनमें देना है। तो ये वही मैं जानना चाह रहा हूं कि ये गैप अभी भी बना हुआ है, इसी की वजह से राजनीति हो रही है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के साथ सत्ताधारी पार्टी के लोग बोलेंगे, इनके मुख्यमंत्री तो इनकी बात मान लेंगे, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री इनकी बात नहीं मानेंगे। वो तो कोशिश करेंगे किसी तरह से अपना जनाधार बढ़ाने के लिए केंद्र की बुराई करें, और केंद्र नहीं बता पा रहा, स्पष्ट इसलिए नहीं कर पा रहा कि उत्पादन नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ 5 तरह की वैक्सीन ही आ पाएगी, जब हम 7 बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट में हमने 5 वैक्सीन का कहा है कि 5 तरह की वैक्सीन दे पाएंगे। तो ये बात है, हकीकत में आपस में समन्वय की कमी तो निश्चित रूप से है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि हमारी स्थिति है कि हम समय रहते हुए प्लानिंग नहीं कर पाए, और प्लानिंग नहीं कर पाए तो आज उत्पादन हम जितना करना चाहिए था नहीं कर पा रहे। ये बात स्वीकार करनी चाहिए, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे इसलिए विवाद है। और क्योंकि राजनीति पार्टी इसलिए राजनीति करेगी, इसमें दो राय नहीं है। अब ये कहते हैं राखी जी के कांग्रेस राजनीति कर रही है, आप भी राजनीति कर रहे हो, वो भी राजनीति कर रहे, दोनों पार्टी राजनीति करना, राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे। तो इसलिए आपकी कमियों है, इस कारण से वो आगे आ रहे हैं।
क्योंकि आपने जो शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, वो शपथ पत्र अगर सामने आता है तो आप बोलने की स्थिति में नहीं होते। वहां कहते हो कि हम 216 वापस आ करोड़। रहा हूँ श्याम जी, वापस आ रहा हूँ, राखी जी के पास जाना चाहूंगा। राखी जी, जो चीजें निकल के आती हैं उससे ये लगता है, बात यही की नहीं है, मैं आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ कि जो वैक्सीन को लेकर के केंद्र और राज्यों के बीच डायलॉग का अभाव है, ये कि जो है वो है। अगर वैक्सीन हमारे पास में प्रोडक्शन इतना ही है, धीरे धीरे बढ़ रही होगी, पहले दिन जितना उत्पादन था आज उससे कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। कहा भी गया, भारत बायोटेक ने भी कहा और सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा कि इतना हम प्रोडक्शन इस समय तक कर देंगे। तो ये जो है समाचार पत्रों के माध्यम से राजनीतिक दलों को पता लगता है, प्रधानमंत्री जी, हेल्थ मिनिस्टर, दूसरे सीनियर मिनिस्टर, स्टेट्स के साथ में ये चर्चा नहीं होती है, क्योंकि अभी भी ये कहा जाता है कि हमें पूरी तरह से वाकिफ कराया नहीं जाता है कि हाँ वास्तव में वैक्सीन कितनी है, कितनी हमें वैक्सीन मिलेगी, कोई अता पता ही नहीं रहता है। देखिए योगेंद्र जी, मैं बता दूं, अभी श्याम जी ने बहुत लंबी लंबी बातें कही, मैं उन सभी बातों को पॉइंट वाइज पॉइंट रखना चाहूंगी। सबसे पहले बात की कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन साफ साफ है, जुलाई के अंदर 12 करोड़ वैक्सीन पूरे देश के अंदर आएगी, जिसमें 65 लाख वैक्सीन राजस्थान को मिलेगी। ये बात बहुत पहले से क्लियर कर चुकी है, सरकारों ने लगातार क्लियर कर दिया, लेकिन कांग्रेस का एक एजेंडा लेके चलती है कि सिर्फ वैक्सीन पे हल्ला मचाना है और कुछ नहीं। आज चौधरी जी धन्यवाद देते अगर केंद्र सरकार को कि इतनी ज्यादा वैक्सीन टॉप 5 स्टेट्स में है, राजस्थान में जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन नहीं भेजी तो कैसे राजस्थान ने इतनी वैक्सीन लगाई? अगर राजनीति नहीं करनी थी तो इस बात का धन्यवाद देना चाहिए था कि बिना किसी पार्शियलिटी के स्टेट्स को वैक्सीन दी गई है। आप मुझे बताइए, जब उन्होंने बता दिया कि जुलाई के महीने में इतनी वैक्सीन अवेलेबल रहेगी, ये नंबर ऑफ वैक्सीन जो है वो स्टेट्स को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि इसके बीच में कहीं पर भी कोई ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात कहीं पर भी आती ही नहीं है। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अच्छा लगता है, श्याम जी भी अगर तारीफ करते हैं इस बात की कि पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी जल्दी वैक्सीनेट किया विश्व के अंदर, एक देश ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने वाले देश के अंदर हमारा देश जो है वो शुमार हुआ। आप बताइए ना, पोलियो की दवाई जब आई थी, इंट्रोड्यूस हुआ विश्व में, हमने हम कब ले आए? हेपेटाइटिस बी की जब दवाई आई थी तब हम कब ले आए? कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश के अंदर इतनी जल्दी किसी भी चीज का कोई सोल्यूशन निकला। जब निकाला है किसी भी पार्टी ने या किसी भी सरकार ने, तो उसको एक बार अप्रिशिएशन जरूर करना ही चाहिए। जहां तक देखिए वैक्सीन की बात है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर रहे हैं। आपने कहा कि बाहर भेजना, देखिए रॉ मटेरियल, ऑटोनोमस सिस्टम नहीं है हमारा हिंदुस्तान, हमें डिपेंडेंस है, कई तरह की ट्रीटीज हैं जिसके माध्यम से हमको बाकी देशों से अपने रिश्ते रखने होते हैं, और उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है जो सरकार कर रही है। कि आप खुद भी जानते हैं बहुत बेसिक। लेकिन राखी जी, अभी तो देखिए, अभी दूसरे देशों को देने के लिए, अभी तो दूसरे देशों को देने के लिए बिल्कुल बैन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने खुद ने बैन किया है। रॉ मटेरियल है क्या सर आपके पास? रॉ मटेरियल कहाँ से? नहीं, वही तो बात है, दो बातें नहीं होनी चाहिए। या तो कहना चाहिए कि जिन देशों के हम डिपेंड है उनको तो देंगे ही देंगे, फिर सरकार ये क्यों कहती है कि जो पहले हम दूसरे देशों को नहीं दे रहे हैं? ब्राजील के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। एग्रीमेंट तो रॉ मटेरियल का है ना, आपके पास रॉ मटेरियल तो है नहीं, रॉ मटेरियल तो बाहर से लाना ही होगा आपको, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कोई ना कोई जो बाध्यता है, जो बिजनेस रूल्स की बाध्यता है, वो आपको करनी ही होगी। ये तो पहले भी कहा था जब 6-6.5 विपक्ष यही तो कह रहा है, राखी जी, विपक्ष यही कह रहा है कि ये बात भी बतानी चाहिए, अगर वास्तव में इनका कोई एग्रीमेंट है तो वो यही तो कह रहे हैं। 6.5 करोड़ वैक्सीन जब गई थी बाहर तब बताया था, हर बात क्लियर थी कि क्यों गई, किसके माध्यम से गई, किस वजह से गई, ये सब बताया हुआ है। ब्राजील की तो आपकी बात है, ब्राजील की तो आपकी बात है, अभी 2 करोड़ डोज की बात है, जो बैन करने की बात की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है, बैन करने की बात में, लेकिन जो आपका जो रॉ मटेरियल है वो तो वहां से लाना ही होगा। उस तरह के बिजनेस जो आपके बाउंडेशंस हैं, वो ऑब्लिगेशंस हैं, वो तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, लगातार आपने देखा कि जिस तरह से महीने वाइज जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ाते हुए जुलाई के अंदर, आप देखिए आज भी हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि बच्चों के लिए भी नई जो वैक्सीन है उसका इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर होने के लिए तैयारी में है, और उम्मीद है कि सितंबर तक वो वैक्सीन भी यहाँ पर आ जाएगी। इनफैक्ट मैं ये कहूँ आपसे कि आगे चल के जो नेजल जो वैक्सीन है उसके माध्यम से भी यहाँ इंट्रोडक्शन होने वाला है, और वो एक्चुअली बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चेंज होगा उसके आने की वजह से। तो निश्चित तौर पे चेंज आएगा और दिसंबर तक सच में तकलीफें बंद होंगी, क्योंकि जो जनवरी में पोजीशन थी वो आज नहीं है, वो आज नहीं है। हम लोग भी अपनी लगभग 40% 50% जनसंख्या को एक डोज तो लगवा ही लेंगे तब तक। जी सुरेश जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थान फाड़ रहे हैं, कपड़ा है नहीं, थान बांट रहे हैं, कपड़ा है नहीं। इनको कभी 7 वैक्सीन बोलते हैं, कभी कोर्ट में 5 वैक्सीन बोलते हैं,
कोर्ट में अरे 135 कोर्ट में तो वो बोलते हैं। बोलेंगे जो confirm हो राखी जी जाएगा। देखो, राखी जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। राखी जी नहीं, नहीं राखी जी, बहस आप- रहने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। राखी जी आपके पास आऊंगा आपके बीच में नहीं बोला राखी जी, मैं ये गलत बात है, ये गलत बात है। राखी जी यही करने आपके की पास वजह आ रहा हूँ मैं, राखी जी आपके पास आ रहा हूँ, एक बारी तो आपकी बात सुनना पसंद नहीं करता। कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। सुरेश जी मैं ये बोलिए। कह रहा हूँ कि इनके पास देश की जनता को बताना चाहिए। देश की विपक्षी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष है और इनका हेल्थ मिनिस्ट्री है, बोलता आपके लिए वैक्सीन नहीं बनी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार लोगों को समझा के और तय किया कि 15 लाख डोज रोज पर डे लगा सकते हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को पहले राखी जी धन्यवाद दो। और आपके सुनो ग्लोबल राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये काबिलियत है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की। आपकी काबिलियत ये है कि भारत में वैक्सीन नहीं। आप रिश्ते निभाने की बात कर रहे हैं, आपने रिश्तों को चीर चीर कर रखा है चारों तरफ। जो रिश्ते देश के बने हुए थे उन रिश्तों को आपके घुटनों के बल कांग्रेस ने क्या क्या पार्लियामेंट के अंदर कहा है चाइना के लिए। आपकी तरह हम घुटनों के बल गिरे नहीं है किसी के सामने, गर्व से खड़े हैं सबके सामने। इसीलिए आप लोगों ने तो पैर छू लिए थे, सबके घुटनों के बल खड़े थे आप, इसीलिए प्रॉब्लम थी आपको। आप कर सकते हो आप की कथनी और करनी को पहचान रही है। ये हमारा दोष नहीं है, हम कहेंगे झूठ को, आपके झूठ को कहते रहेंगे। आ रहा हूँ राखी जी, आऊंगा आपके पास में। राखी जी लौटूंगा आपको बात झूठ कब तक सुनेंगे योगेंद्र जी? लगातार बकवास किए जा रहे हैं, बिना बिना किसी बेस की बात किए, बिना बेसलेस बातें किए जा रहे हैं। आपको मालूम है चाइना के अंदर क्या बात की थी? राखी जी कूल डाउन, राखी जी कूल डाउन। बकवास करने के लिए हमने किसी को नहीं बुलाया। राखी जी आप सुनिए तो सही। देखिए एक तो बकवास करने के लिए हमने किसी को नहीं बुलाया, आप ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। बकवास करने के लिए नहीं बुलाया, हम सब लोग बातें सुनने के लिए बुलाया। गलत चीज बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे सर। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी की। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर 70 सालों में बहुत सुंदर क्रिएट किया था, बिल्कुल सही बात है। 70 सालों में कांग्रेस गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा क्रिएट किया था, नो डाउट। कि हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। अरे फ्री में वैक्सीन लगाने वाले कहाँ चले गए? आपने टीकों की बात की, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी भारत में, पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन किया। तो वो उन चीजों को याद कितने दिनों बाद किया? आप ये बताइए कितने दिनों बाद किया? क्योंकि देखिए इस तरह की बातें करने के लिए सुनिए, इस तरह से बिना सर पैर की बातें करेंगे तो लगातार मैं भी बोलती रहूंगी। चलिए आपने जो बात कही है सारी सही है राखी जी। एक मिनट सुरेश जी की बातें योगेंद्र जी ऐसा मैं भी बोलना शुरू करती हूँ अभी। अगर मुझे भी उठपटांग बिना सर पैर की बात बोलती तो मैं भी बोलती हूँ। राखी जी आपके नजरिए से क्या है, क्या बोले आपके हिसाब से बता दीजिए। आप बता दीजिए क्या गलत बोल रहे हैं वो, क्या गलत बोल रहे हैं आप मुझे बताइए, गलत क्या बोल रहे हैं। नहीं मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे? बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही है उसका जवाब किस तरह से देंगे? मैं जिन चीजों के इन्होंने गलत तरीके से बात करी है वो सब बता रही हूँ। कौन सा गलत, मुझे बताइए क्या गलत बोला है? गलत बता दीजिए। फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हो, बताइए ना सर कब आई थी वैक्सीन? कितने दिनों बाद भारत के अंदर वैक्सीन आई थी? कब हुआ ऐसे के अंदर की इतनी जल्दी वैक्सीन जो है हमेशा बाहर के देशों के लिए नहीं हुआ ऐसा। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आई, लेकिन हमारे इंडिया में 2002 के 20 साल बाद कांग्रेस की नीतियां। नहीं कोई झुकना नहीं पड़ेगा, कोई झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम कर रही है जनता, देख रही है कि किस तरह से कौन सी ऐसी सरकार है जो कि भारत के अंदर वैक्सीन लेकर के आ सकती है। मुख्यमंत्रियों ने जन आंदोलन किया, अपनी बात रखी। तो वो यही कह रहे हैं राखी जी, वो यही कह रहे हैं कि जितना हमारा प्रोडक्शन है उसी को बताना चाहिए। मेडिकल एंड हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है उसको उतना ही बताना चाहिए। बढ़ा चढ़ा के क्यों पेश किया जा रहा है, क्यों पेश किया जा रहा है? अच्छा आपने सुनिए, एक आपने अभी कहा, आपने एक बात कही है 65 लाख राजस्थान में आएंगी, ये बता चुके हैं ना सर। कौन सी भाषा में समझाएं? उसने स्टेट्स का भी बता दिया है। 12 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन जुलाई के महीने का पहले से ही गवर्नमेंट बता चुकी है। आप तो 30 करोड़ बता रहे थे, आप तो 11 करोड़ वैक्सीन कहाँ पहुंचेगी और क्या चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं? 2.5 करोड़ ऐसे आप तो 31 करोड़ वैक्सीन बता रहे थे कि जुलाई में 31 करोड़ वैक्सीन भारत की जनता को मिलेंगी। अब वो 12 करोड़ कैसे हो गई? बताया था जबरदस्ती। आप सुनो,
ये बिना डेटा लेकर के आकर से कुछ नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, श्याम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, श्याम जी चलिए श्याम जी आप सुरेश जी समय कम है मेरे पास, मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी सुरेश जी आपके पास, सुरेश जी समय कम है, मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा जी। देखिए बेशक राखी जी अपनी पार्टी की बात कहेंगे, लेकिन ये बात सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आज भी जब गोयल साहब ये बात कह रहे थे तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि साहब 12 करोड़ आप बता तो रहे हैं कि किस बिहाफ पे कैसे आएगी, वो नहीं बता पा रहे हैं अभी। मैं वही कह रहा हूं कि जितना प्रोडक्शन है बताना चाहिए, उसमें क्या कमी है। अगर हमारे पास में 6 करोड़ है तो 6 करोड़ है, उसमें कोई बात नहीं, अचानक नहीं टपक सकती वैक्सीन। ये क्यों मतलब डींग हाके जा रही है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, अगर सही है तो सही है, अगर 6 करोड़ प्रोडक्शन है तो 6 करोड़ ही होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। वो हमारी उस हिसाब से हमारे वैक्सीन सर्कुलेट करेंगे कि हाँ इतनी वैक्सीन ही मिल पाएंगी। ये क्यों कहा जा रहा है बार बार केंद्र सरकार की ओर से भी कि नहीं इतनी वैक्सीन हम दे ही देंगे। पहले का भी यही हुआ, जून का जितना टारगेट रखा था वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया राज्यों के पास में। राखी जी ये है ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं मैं आपको, तो जो है वो है, इसमें कुछ नहीं कर सकती। कोई बीजेपी का प्रोडक्शन हाउस नहीं है ये साइंस है, जितनी बनेगी उतनी बनेगी। लेकिन आप लोग सच्चाई को क्यों स्वीकार नहीं करते, आप क्यों करते, जो सच्चाई क्यों नहीं करते हो आप लोग? जितना है वो इतना है, कोई कांग्रेस नहीं बना सकती, कांग्रेस के कहने से बीजेपी तैयार नहीं कर सकती। सुनिए एक बात बताइए जितेंद्र जी, जिस चीज की डिपेंडेंस आपकी किसी पे हो तो उस पे आप जो आप डेटा दोगे वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होंगे कि नहीं होंगे, ये बता दीजिए मुझे। जिस रॉ मटेरियल के लिए आप बाहर के देशों पे डिपेंडेंस हो, आप लेके जा रही हैं, वही कह रहा हूँ फर्जी आंकड़े देते क्यों हो? सुरेश जी समय कम है, समय कम है, आप समय कम है। राखी जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, राखी जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि डिपेंडेंट है। हाँ बिल्कुल आएंगे कुछ, तो यही तो कहना चाहिए। ये बात आप तो कह रही है, यही तो बात हर्षवर्धन जी से पूछ रहे हैं लोग कि आप ब्राजील को वैक्सीन दे रहे हो, आपने कहा था कि जिनसे किस एग्रीमेंट के तहत दे रहे हो, उसका जवाब नहीं दे रहे। अगर है कि रॉ मटेरियल के बदले दे रहे तो बताना चाहिए, क्यों नहीं बता रही है सरकार? वो यही तो जानना चाह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ये बात, लेकिन आप जिम्मेदार नहीं कह रहे हैं, आपके जिम्मेदार नहीं कह रहे हैं, राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं। चलिए हमारे देश में उसकी क्लैरिटी आपके सामने कर दी रहेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको अवसर मिल रहा है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा। ये आपके पैसे की बदौलत आपकी वैक्सीन आ रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है तो आपके टैक्स के पैसे से दे रही है। आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।